जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं दीपक तिवारी आपका स्वागत करता हूं सरकारी सिलेक्शन एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है बिहार पुलिस की कैसे तैयारी करें, क्या सिलेबस रहने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे 2 साल पढ़ाई छोड़ देने के बाद एक नया शुरुआत मैंने किया। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने ये बनाया कुछ इस तरीके से, ड्रीम बिहार पुलिस करके मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपने बारे में डिटेल्स बताया था। और ये मेरा पहला प्रयास है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार सिलेक्शन हो जाए या अगली बार हो, जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टारगेट है इस बार करना है, कैसे भी करना है। देखिए, अगर आप पहले से पढ़े हैं तो और अच्छी बात है, अगर बिगिनर हैं तो भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि मैं भी एक बिगिनर हूँ और मैं एक टीचर नहीं हूँ। मैं जहाँ से सीख रहा हूँ वहाँ से आपको सिखाऊंगा। अगर आप मेरे बारे में प्रॉपर जानकारी लेना चाहते हैं तो कैसे मैं तैयार कर रहा हूँ और मेरा मोटो क्या रहने वाला है, इसके पिछले वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या रहने वाला है बिहार पुलिस का करेंट सिलेबस, क्या रहने वाला है और कैसे बिहार पुलिस की तैयारी की जाता है। देखिए, अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हैं तो सबसे पहले उस फील्ड का जानकारी होना चाहिए, वरना आप वहाँ पे पराजित हो जाइएगा। कुछ भी काम करने से पहले, किसी भी तैयारी करने से पहले आपको अपना रणनीति बनाना होगा। जानना पड़ेगा कि हम उस रणनीति में कैसे खड़ा हो सकते हैं, कैसे सामना कर सकते हैं। उसके लिए मुझे कौन कौन ऐसे क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा, तो तभी आप जा करके वहाँ पे आप कामयाब हो पाइएगा, आप वहाँ पे जीत पाइएगा। तो कुछ इसी तरीके से अभी देख सकते हैं कि बिहार में काफ़ी सारा डिमांड है जॉब को लेकर के। ज़्यादातर बिहार की बात कर रहे हैं, यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी चल रही है। हम लोग तो बिहार से हैं तो बिहार की बात कर रहे हैं। तो देखिए, बिहार में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। अब देख सकते हैं कि 20,000 सीट पे 15 लाख 12 लाख कैसे फॉर्म आ रहे हैं और कितना लोग क्वालिफाई कर जा रहा है। 1-1 लाख लोग क्वालिफाई कर जा रहा है, लेकिन सीट क्या था? 19,838 था, 21,000 था। अब देख रहे हैं कि फिर जो भी स्टूडेंट इसके पहली बार में निकाले थे इस बार भी निकालेंगे। कंपटीशन बहुत हाई है, लेकिन देखिएगा, आप सही तरीके से तैयारी कीजिएगा तो मुझे उम्मीद है कि निकल जाइएगा। सिलेक्शन पक्का है। मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ जहाँ से मैं सीख रहा हूँ। मेरा टारगेट है कि देखिए, मैं ऐसे में जानता हूँ कि, और आप भी जानते हैं कि ज्ञान लेकर किसी दूसरों को ज्ञान देना सबसे बड़ा ज्ञान है। अगर आपके पास ज्ञान है और अपने ज्ञान से किसी को संतोष देते हैं, संतुष्ट करते हैं, तो आपके लिए उससे बड़ा धन कुछ नहीं है। तो ज्ञान बांटने से कम नहीं होता है। देखिए, मैं सीखता हूँ तो सिखाने का प्रयास करो। क्या पता मेरा भी सिलेक्शन हो जाए और आप लोग का भी हो जाए। अगर कहीं आप लोगों का हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिएगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे और मेरा चैनल बड़ा होगा तो आप एक ना एक दिन जरूर बोलिएगा कि हाँ, दीपक भाई का जो यूट्यूब चैनल है ना, दीपक तिवारी का, हम लोग बहुत सपोर्ट किए शुरू से ही। तो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी भी है, फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर, फ्री पीडीएफ हर चीज़ मिलेगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ। चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या होता है। बिहार पुलिस में सबसे पहले फॉर्म भरने के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या होता है, चलिए बताते हैं। सबसे पहले देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम सिलेबस 2026 2027 2026-27। अब देखिएगा कैसे तैयारी करना, क्या होता है। सबसे पहला कि सरकारी सिलेक्शन एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है आपके लिए। और देखिएगा, यहाँ पे वैकेंसी जो आपकी बहुत जल्द आने वाली है। वैकेंसी जो है ना, वो 22,000 प्लस निकल कर आ रही है। और ये जो टोटल क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, इसमें टोटल क्वेश्चंस जो होंगे आपके, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। नंबर की बात करें, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा। और इसमें कोई भी निगेटिव नहीं है, मतलब कि 0 निगेटिव है। मतलब एक गलती हो जाएगा तो नंबर नहीं कटेगा। आप पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। 100 का 100 क्वेश्चन सही या गलत अटेम्प्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। एग्जाम टाइप आपका OMR सीट पे होने वाला है। आपको OMR सीट दिया जाएगा और ऑफलाइन मोड पेपर है, ठीक है। और लैंग्वेज बात करें, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक कुछ इस तरीके का इसका बेसिक था। अब चलिए बात करते हैं कि 100 क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आएंगे, किस किस सब्जेक्ट से आएंगे, कैसे हमको पढ़ना है। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिएगा, पहला है इसमें
हिस्ट्री, पहला है हिस्ट्री और दूसरा है यहाँ पे ज्योग्राफी, तीसरा है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, बिहार जीके, करेंट अफेयर्स, स्टैटिक्स। घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट बता रहा हूँ, टॉपिक भी बताऊंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, बिहार जीके और करेंट अफेयर, स्टैटिक्स। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर देख सकते हैं। और जीके का क्वेश्चन इसमें से आएंगे। जीके का सिलेबस कुछ इस तरीके से है। और देखिएगा जीएस यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया और इसमें ये सिलेबस हो गया, सब्जेक्ट बता रहा हूँ। देन उसके बाद से हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है और मैथ या रीजनिंग, कंप्यूटर हो गया, ठीक है। और ज़्यादा वेटेज जो है ना, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा वेटेज आपका वही जीके जीएस का होने वाला है। लगभग 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके जीके से, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार जीके, करेंट अफेयर, स्टैटिक्स से। मतलब 40-45 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स ही रहेंगे। और लगभग 30 क्वेश्चन साइंस से 30 क्वेश्चन। और ये देख सकते हैं कि इसमें से 6-7 करके सब में से पूछ लिया जाएगा। अब यहाँ पर बताते हैं आपको कि देखिएगा, संक्षेप तथा महत्वपूर्ण भारतीय स्थानीय इतिहास, मतलब जो कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उससे ज़्यादा जो बेहतर होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर है और सब्जेक्ट वाइज मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं, तो हिस्ट्री में आपको पढ़ना है क्या है, सबसे पहला अपना बिहार के बारे में पढ़ना है। बिहार का इतिहास क्या है, बिहार की स्थापना कौन किया था, मतलब 20 मिनट 30 मिनट का जो भी वीडियो आएगा। और मैं एक वीडियो बनाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और फुल स्टडी के साथ रूटीन भी बनाऊंगा। पहले सिलेबस समझिए कि कब पढ़ना है, सिर्फ क्या पढ़ना है ये समझिए, रूटीन बनाऊंगा, कब पढ़ना है सब कुछ आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। मैं जैसे पढ़ूंगा वैसे आप लोग को भी बिल्कुल बताऊंगा। चलिए, पहला बिहार का इतिहास पढ़ना है इसमें, और दूसरा यहाँ पे भारतीय इतिहास, ठीक है। बिहार का इतिहास पढ़िएगा, देन उसके बाद से भारतीय इतिहास, भारत में क्या है, भारत की स्थापना कब हुई, मतलब भारत के बारे में और बिहार के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद से, और हिस्ट्री में 3 टाइप्स के आते हैं, और एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं ना, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से बनते हैं और एंशिएंट से बनते हैं। और थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, मध्यकालीन से पूछता है, मुझे पता है, मैं देखा हूँ, प्रीवियस ईयर देखा हूँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, बुक भी है, बुक भी बताऊंगा। अभी देख सकते हैं, थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन कौन सा बुक है। इसमें देख सकते हैं बहुत सारा बुक है, बुक लिस्ट आपको लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन सा बुक पढ़ना है। बुक तो है, पढ़ने का बुक तो है ही, लेकिन ये बुक पूरा पढ़ना है, मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन इन बुक्स में से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर होंगे, वो बता रहा हूँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इनको कवर करना जरूरी है। वैदिक काल सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता, महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मगध का उत्कर्ष, ये आपके एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास में इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। देन उसके बाद में मध्यकालीन भारत का इतिहास, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, और ये मुगल सम्राट के बारे में पढ़ लीजिए, मुगल वंश, और मराठा एवं अंग्रेजों, अंग्रेज का जो मराठा उत्कर्ष होता है ना, तो वही उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देन उसके बाद से ये आधुनिक भारत का इतिहास है, इसमें कुछ ज्यादा ही टॉपिक्स है, बट कोई बात नहीं। पहला है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। देन उसके बाद से भारत में यूरोपीय कंपनी का मतलब आगमन के बारे में पढ़िए, व्यापारिक कंपनियों के बारे में पढ़िएगा। तो फर्स्ट चैप्टर ये होगा, सेकंड चैप्टर ये। अब बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य पढ़ना है। उसके बाद से अंग्रेज के अंतर्गत शासक जो जनरल है वो पढ़ना है। अंग्रेजों व मराठों के विरुद्ध जो सिख युद्ध हुआ था उसके बारे में पढ़ना है। 1857 की क्रांति पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, मतलब कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कैसे क्या हुआ था, कब युद्ध कैसा हुआ था। ये नहीं है कि मैं इतना ही, मतलब देखिए पूरा पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे क्लास भी चलाऊंगा, कोशिश करेंगे पढ़ाने का, ये तो है ही। और देखिए, अंग्रेजों से मैसूर से संबंध क्या था उसके बारे में पढ़ना है। और प्रमुख राजवंश संस्थापक तथा राजधानी के बारे में पढ़ना है। और सामाजिक सुधार अधिनियम, और भी कुछ चैप्टर्स हैं, बट डोंट वरी, पहले इन लोगों को करना होगा। पहले इनका जो ये सिलेबस है ना, कुछ इस तरह से टॉपिक से पहले पढ़ना पड़ेगा। विश्व का इतिहास में देखिएगा, विश्व का इतिहास में ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ विश्व का इतिहास से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे प्रथम विश्व युद्ध हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हो गया,
फ्रांस राज्य की क्रांति हो गई, और इटली एकीकरण हो गया, और रूसी क्रांति है। लगभग बताऊं तो आपको 9th-10th की बुक में भी देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में बता दिया। अब चलिए बताते हैं कि ज्योग्राफी का क्या रहने वाला है, पॉलिटी का क्या रहने वाला है, और वन बाई वन करके आपको सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिस्ट्री के सिलेबस के बाद अब जानते हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हो जाने वाला है भारत की सामान्य जानकारी, नदियाँ, प्रमुख झीलें, दर्रे, और भारत की जलवायु, मिट्टी, कृषि और जनगणना 2011 का प्रमुख कृषि एवं विनिर्माण उद्योग, भारत की प्रमुख नहरी, दर्रे, कुछ इस तरीके से ये टॉपिक्स जो हैं पढ़ना है। और ये बिहार के बारे में कुछ इस तरीके से है, और बिहार के बारे में ज़्यादातर पढ़ना है वो जनजातीय रूपरेखा के बारे में, मतलब कि राज्य रेखा उसकी और राजधानियाँ क्या है, और महानगर के बारे में पढ़ना है, जो मतलब कि मध्यम पर्वतीय व महानगर। तो कुछ इस तरीके से, ज़्यादा इसमें नहीं है। फिर भी इसके लिए तो ज़बरदस्त टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी देख सकते हैं ये ज्ञान बिंदु का इसमें भूगोल है। तो कोशिश करेंगे आपको पढ़ाने के लिए ज़बरदस्त, ऐसा बात नहीं है। मटेरियल हो गया लगभग लगभग। PDF चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसके बाद से आते हैं पॉलिटी के बारे में। हिस्ट्री ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी के बारे में आते हैं। तो पॉलिटी में पढ़ना है भारत, इसमें थोड़ा बड़ा पढ़ना है, थोड़ा अच्छा पढ़ना है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। इसमें भारतीय संविधान का संक्षिप्त इतिहास जो है ये पढ़ना है, और भारतीय संविधान सभा पढ़ना है, और विदेशी स्रोत पढ़ना है, अनुसूची पढ़ना है। इसमें भाग 1 to 5 पढ़ना है। ज़्यादातर मतलब आगे भी पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक एटम बम तैयार किया हूँ, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं भी पढ़ूंगा, आप लोग भी पढ़ाऊंगा। और उसके बाद से संघ और उसका राज्य क्षेत्र पढ़ना है, राज्य का पुनर्गठन पढ़ना है, भारतीय नागरिकता, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद, वित्त आयोग। और उसके बाद से राज्य की कार्यपालिका, संविधान में नीति आयोग, राष्ट्रीय मतलब आंदोलन हुआ, संविधान में संशोधन हुआ, पंचायती राज, लोक सेवा और राज्य सेवा आयोग, देशी रियासतों का भारत में विलय। कुछ इस तरीके से टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कुछ इस तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं, तो इकोनॉमिक्स में मनी एंड बैंकिंग हो गया, गरीबी के बारे में पढ़ना है, आर्थिक आयोजन के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय आय, पंचवर्षीय योजना, बजट, भारत में कर की व्यवस्था क्या है, छठी आर्थिक गणना जो है ना बाबू, बता दें कि मेरे साथी 2014 वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। पढ़ाऊंगा टेंशन लेने के लिए, फिर भी खुद से भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। और उसके बाद से यहाँ पे हो जाने वाला है विदेशी व्यापार एवं भुगतान संतुलन। तो कुछ इस तरीके से टॉपिक्स होने वाले हैं। और देन उसके बाद से फिजिक्स में आते हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको 30 नंबर का है, ठीक है। बता दूं, फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे कि मात्रा के मापन हो गया, गति हो गया, बल का नियम यानी कि कार्य, ऊर्जा का शक्ति हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया, द्रव्य ऊष्मा विद्युत धारा हो गया, और चुंबकीय प्रभाव हो गया। देन उसके बाद से प्रकाश एवं तापमान हो गया, ध्वनि के स्रोत हो गया। कुछ इस तरीके से टॉपिक्स हैं। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जितना मैं बताता रहा हूँ ना कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जितना पढ़ना है वो आप पूरा पढ़ लीजिएगा। इतना टॉपिक पढ़ लीजिएगा जितना मैं बताया। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जितना मैंने टॉपिक बताया मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। और बता दूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए, तो देखिए, बायोलॉजी के लिए ज्ञान बिंदु का मैं सिलेक्ट करता हूं। अगर PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, पर्सनल मैसेज कीजिएगा, आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अभी देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा, इसमें कोई पैसे की चार्ज नहीं लगने वाला है, ठीक है। अगर जो भी लोग सब्सक्राइब करते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो करते हैं, और टेलीग्राम को ज्वाइन करते हैं, और मतलब स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड करते हैं इंस्टा पे ही, तो उनको फ्री में दिया जाएगा, वरना पैसा लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन पैसा लेने की चांस तो नहीं है। मतलब देखिए, ज्ञान बिंदु का ये मिल जाएगा आपको, फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है, हर चीज़ का नोट्स है मेरे पास, ठीक है। चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए ज्ञान बिंदु को फॉलो करेंगे हम, डेली उसे पढ़ेंगे। और देखिए, ये सब पढ़ लेने के बाद हिंदी और इंग्लिश, और इसके लिए टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मैं खुद पढ़ा हूँ अच्छा से, मुझे आता है। हिंदी पढ़ाने आ जाएगा और इंग्लिश पढ़ाने भी आ जाएगा, मतलब अच्छे से आ जाएगा। और मैथ्स का नॉर्मल टॉपिक से ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। मैथ्स में मैं नोट करके भी रखा हूँ, चाहिए तो
प्रॉपर सिलेबस आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पे, फोटो भी क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि पढ़ना है मैथ्स में बताता हूँ, कुछ टॉपिक्स मैंने लिखा है अंदर इसमें, जैसे कि दशमलव हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, प्रतिशत हो गया, लाभ हानि साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, उसके बाद से आयु हो गया, समय और दूरी निकाय, माध्यमातिका बहुलक हो गया। बहुत ही इजी मतलब आते हैं इसमें, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। स्टैटिक्स की बात करें तो स्टैटिक्स का क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है, तो स्टैटिक्स का क्वेश्चन जो आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन आता है, भारतीय लेखक के बारे में आता है, और प्रसिद्ध पुस्तक के उनके लेखक आता है, प्रसिद्ध प्रमुख पुस्तक आता है, दिवस पूछता है, प्रमुख मंदिर जनजातियां पूछता है, देश राजधानी मुद्रा भाषा संसद, देश के प्रमुख पुल पूछता है, बांध पूछता है, सुरंग जलाशय पूछता है, झील जलप्रपात, नदियां, प्रमुख झरने, टाइगर रिजर्व, भारत के विश्व विरासत स्थल, वन्य जीव अभ्यारण्य, नदी घाटी परियोजना। मतलब देखिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें ज़्यादा। देखिए मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, एकदम डीप पढ़ना है क्योंकि 30 नंबर का आएगा, उससे गारंटी। एग्जाम ओरिएंटेड भी पढ़ना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पढ़ना है। एग्जाम ओरिएंटेड कुछ ज़्यादा ही आपको मेहनत करना है, ठीक है। उसके लिए मेहनत करने के लिए टेंशन नहीं लीजिए, मैं हूँ आपके साथ, मैं भी मेहनत करूँगा। और रहा बात बोलिएगा कि सेट कैसे बनाया जाएगा, सेट जिन लोगों को मतलब लगे कि सेट भी बनाना है अभी से, तो सेट तो अभी से मैं नहीं रिकमेंड करूंगा क्योंकि सेट आपसे अभी नहीं बन पाएगा, मेरे से भी उतना नहीं बन पाता है। मैं एक बिगिनर हूँ इसलिए बना रहा हूँ, ठीक है, बिगिनर हूँ इसलिए बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं 10-15 दिन से पढ़ रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको जैसे कि बिहार पुलिस का मैंने लिया है रुक्मिणी का, फिर जैसे नया एडिशन आ जाएगा ज्ञान बिंदु का, रुक्मिणी और ज्ञान बिंदु, इसके अलावा कहीं आपको सेट मारने की जरूरत नहीं है। सेट भी चलाने वाले हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। रुक्मिणी का पहले सेट चलने वाला है और रुक्मिणी का खत्म हो जाएगा तो ज्ञान बिंदु का सेट चलेगा इस चैनल पे आपको, ठीक है, सब्सक्राइब करके रखिएगा। और देखिएगा पढ़ने के लिए बता दूं कि ये मैंने बताया और ज्ञान बिंदु का आ जाएगा तो पढ़ लीजिएगा। देन उसके बाद से ये एनसीईआरटी सार संग्रह जो है ना महेश बर्नवाल का, वो आप लोग खरीद लीजिएगा, हम लोग फॉलो करेंगे। और लुसेंट देखिएगा, लुसेंट पढ़िएगा आप लोग, देखिए ये वाला लुसेंट है, ठीक है, लुसेंट हो गया और एनसीईआरटी बुक हो गया। और देन उसके बाद से ये साइंस के लिए ये मतलब परमाणु बम है, समझिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। और करेंट अफेयर के लिए बता दूं तो करेंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना होगा, करेंट अफेयर के लिए आप एडिटोरिया को फॉलो कर सकते हैं, इस वीडियो को भी फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल मैं एडिटोरिया का लिया हूँ। तो देखिए सबका सेट आने वाला है इस चैनल पे, हर चीज़ मिलने वाला है। जितना मैं पढ़ाई करूँगा कोशिश करूँगा, देखिए मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैं भी अपना रूटीन फॉलो कर पाऊँ। देखिए रूटीन लंच करने वाला हूँ, मतलब कल परसों में देखते हैं कि कब टाइम मुझे मिलता है, रूटीन बना देता हूँ कि कब पढ़ना है, कब कैसे पढ़ना। मैं भी पढ़ूंगा, ऐसा बात नहीं है, आप भी पढ़िएगा। तो उम्मीद करेंगे कि मेरा जो जानकारी है आप लोगों को पसंद में आया होगा। मेरा पहला प्रयास है, कभी आज तक मैं पढ़ाई नहीं किया मतलब कंपटीशन का, ठीक है, 2 साल छोड़ दिए थे पढ़ाई का। बहुत सारा मतलब कि बुकों का आदमी रखा है, ठीक है, तो सपोर्ट आपको मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा एक बिगिनर के लिए। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।